बरसात और बाढ़ की वजह से आपने सुना होगा कि कई लोगों के जमीन कट के गंगा में बह गए, कई लोगों का घर जो है वो टूट गया और वो गंगा में प्रवाहित हो गया। लेकिन भागलपुर के मसाडू गांव से ऐसी खबर आ रही है कि भाई साहब उस गांव में अब कोई शादी नहीं करना चाहता और कई लोगों की शादियां उस गांव में जो है वो टूट चुकी है। अब घर वाले व्यथित हैं, चिंतित हैं, क्योंकि अब वहां पे कोई अपना लड़की देना ही नहीं चाहता और तो और वहां की लड़कियों की शादी भी दूसरे गांव में नहीं हो पा रही है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि कुंवारों का गांव कहा जाने वाला मसाडू गांव आखिरकार किस तरीके से बाढ़ की वजह से परेशान है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, हर साल बिहार में बाढ़ आता है, भारी तबाही मचाता है, जिसमें जान माल का बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि भागलपुर के मसाडू गांव में बाढ़ का वो कहर हर साल बरपता है कि इस साल की स्थिति ऐसी है कि यहां पे कोई अपनी बच्ची का शादी नहीं करना चाहता, यहां के गांव वालों को अपनी कोई बेटी नहीं देना चाहता। और अब इस गांव को कुंवारों का गांव कहा जाता है, क्योंकि इस गांव में किसी भी लड़के की अब शादी नहीं हो रही है। मामला यहां तक है कि भाई साहब, जिनकी शादी हुई है उनकी भी बीवियां अब छोड़ के भाग जा रही हैं। आपको बता दूं कि यहाँ के एक स्थानीय हैं जिनका नाम है प्रशांत। उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी 4 साल की एक बेटी भी थी। लेकिन जब बरसात बहुत ज्यादा हुआ और गंगा का जल स्तर ज्यादा बढ़ा, घर टूट के गंगा में प्रवाहित हो गया, तो उनकी जो पत्नी है वो अपने बेटी को छोड़ के मायके भाग गई है। वो कह रही है कि भाई साहब, हम उस गांव में अब कभी जइबे नहीं करेंगे, अपना एगो पैर नहीं रखेंगे उस गांव में। मतलब अब हमारा उस गांव से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं रहा। मैं आपको बता दूं कि जो मसाडू गांव है वो गंगा के सीधे, वो कहा जाता है ना कि जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो जल स्तर बढ़ने की वजह से हर साल जो है वो गंगा के चपेट में आता है और हर साल वहां पे भारी जान माल का नुकसान भी होता है। इस साल भी जल स्तर बढ़ा और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि गंगा के जल स्तर बढ़ने से, बारिश की वजह से किस तरीके से मसाडू गांव में तबाही मची हुई है। हालांकि सरकार कभी भी बाढ़ को लेके और बरसात को लेके उतनी ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई देती है। जब बरसात बीत जाता है तो फिर आराम से सब कुछ जो है वो अच्छे से होने लगता है। वरना जब बारिश होती है, जब बाढ़ की स्थिति बनती है, तो सब लोग चिंतित होते हैं कि भाई साहब चलो अब बनवा दिया जाए, अब पुल बनवा दिया जाए, इसका निर्माण करवा दिया जाए, उसका निर्माण करवा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गंगा का जल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से सीमेंट और इसके अंदर जो है बालू वालू डाल के, गिट्टी विट्टी डाल के इसको रोका गया है कि भाई जल स्तर ज्यादा बढ़े तो इसका दबाव जो है घरों पे ना पड़े। लेकिन फिर भी जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि ये भी जो यहाँ पे आपको बालू गिट्टी रखे हुए सब ये बोरी दिखाई दे रहे हैं, ये भी इसे रोक नहीं पाते और इसी वजह से मसाडू गांव में पानी जो है वो घुस जाता है और इसी वजह से परेशान होके कोई अपने बेटी का विवाह इस गांव के लड़के से नहीं करना चाहता। आज की स्थिति यह है कि इसे कमारों का गांव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कमारे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है और वजह है कि बाढ़ की वजह से लोग यहाँ पे जो है हमेशा अस्त व्यस्त रहते हैं और परेशान रहते हैं। और तो और यहाँ की बेटियों की भी शादी नहीं हो रही है। इसके पीछे का कारण है कि जो जमीन होता है वो कट के गंगा में बह जाता है। यहाँ के जमीन की कीमत कुछ लगती नहीं है और ये कहने की बात है कि दहेज नहीं चलता। अगर दहेज नहीं चलता और इस तरीके की स्थिति रहती तो भाई यहाँ की बेटियों की कम से कम शादी हो जाती। लेकिन अफसोस, उनकी भी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि दहेज जुटाने में यहाँ के जो लोग हैं उनकी हालत खराब हो जाती है और जमीन जो है वो मतलब 6 महीना तक गंगा में ही रहता है। तो इस वजह से भी समस्या होती है, कोई उसे खरीदता नहीं है, जमीन ज्यादा वैसे इन लोगों के पास है भी नहीं। तो इन तमाम समस्या का सामना जो है अभी मसाडू गांव वाले कर रहे हैं। वो लोग परेशान हैं और एक बार फिर से बाढ़ की वजह से भागलपुर का ये गांव मतलब एकदम से अस्त व्यस्त है, बहुत ज्यादा व्यथित है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।